नमस्कार, मेरा नाम सुगंधी शेट्टी है। मेरा घर जो वाशी नवी मुंबई सेक्टर 8 में है वो अभी रीडेवलपमेंट में गया है और रीडेवलपर है सन सिटी और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का उनका बहुत अच्छा नाम है मार्केट में। उनके जो प्रोडक्ट्स है वो बेहतरीन माना जाता है। फिर वो गोदरेज के लॉक एंड की है, कबर्ड है या अन्य कोई प्रोडक्ट उनका है तो वो बेहतरीन माना जाता है। मगर मेरा तो कुछ और ही अनुभव है उनके साथ। मुझे अल्टरनेट एकोमोडेशन के लिए जो रेंट है 16,000 है, पर मुझे सिर्फ 8,000 मिलता है और जो डिपॉजिट 70,000 है उसका उन लोगों ने सिर्फ 35,000 दिया है। मैं जानना चाहती हूँ कि बाकी के पैसे उन्होंने किसको दिया है। मेरी माँ का देहांत हो गया 31 दिसंबर 2021 में और मैंने उनको क्या डेथ सर्टिफिकेट सबमिट किया। उसके बावजूद भी वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। बार बार मैं मेल करने पर, करस्पॉन्डेंस करने पर भी मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मुझसे कहा है उन्होंने कि हेयरशिप सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए। मैंने उनसे कहा कि हेयरशिप सर्टिफिकेट जमा करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि वो घर मेरा है और आई एम द ओरिजिनल अलॉटी और 100% आई एम द ओनर ऑफ द सेट प्रॉपर्टी। उसके बावजूद भी वो मुझे पूरा रेंट नहीं दे रहे। मुझे ना ही गोदरेज प्रॉपर्टी रेस्पॉन्ड कर रहा है, ना ही सन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं रिटायर हो गई हूँ और मुझे आई एम अनेबल टू पे द रेंट। तो ये लोग अभी पेपर्स पे सब साइन लेने के बाद मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो मुझे अभी टेंशन हो रहा है कि आगे चल के ये मुझे मेरा प्रॉपर्टी वापस देंगे क्या एक बार रीडेवलपमेंट होने के बाद। अभी मुझे इतना परेशान कर रहे तो आगे चल के कितना परेशान करेंगे ये। मुझे इनका इरादा नेक नहीं लग रहा है। जिस तरह से ये मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, मेरा ईमेल का रिप्लाई नहीं दे रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चल के ये मेरा प्रॉपर्टी मुझे देंगे या कुछ इनका इरादा कुछ और ही है। गोदरेज का तो एक बड़ा नाम रहा है, उनका प्रोडक्ट बहुत ही मशहूर है सब। फॉर एग्जांपल उनका जो कबर्ड्स है, जनरली कैसे कोई भी दूसरा ब्रांडेड कंपनी भी लिया तो पूछा, बताते वक्त कहते कि नहीं हमने गोदरेज का कबर्ड लिया, हमारे पास हम जो लॉक एंड की यूज़ करते हो गोदरेज का है। इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी वो मेरे साथ उनका जो व्यवहार है वो तो मुझे सही नहीं लग रहा है। जब मुझे ये घर अलॉट किया गया उस वक्त वहाँ ना तो ट्रेन की फैसिलिटी थी, ना ही BST बसेस के। और वहाँ से अगर बम्बे से अगर नवी मुंबई में आना होता तो ट्रक से आना पड़ता था। बैंड्रा ईस्ट में मेरा जॉब था, मेरा ऑफिस बैंड्रा ईस्ट में था और मैं बैंड्रा वेस्ट में ऑफिस क्वार्टर्स में रहती थी और ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिलता था। तो बहुत मुश्किल से छुट्टी लेके अगर मैं सिडको के दफ्तर में पहुँचती तो ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, इसमें ही उलझ के काम आगे बढ़ता नहीं था। तो ये काम सब रुके नहीं, तो इसलिए मैंने मेरे मम्मी का नाम इंक्लूड किया ताकि माँ है मेरी तो मेरा प्रॉपर्टी सेफ है, ये सोच के मैंने ओनली फॉर पोजीशन पर्पस के लिए इंक्लूड किया और कोई रीज़न नहीं था उसका नाम इंक्लूड करने के लिए। मगर अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनके बार बार उनके ईमेल के भेज रही हूँ कि मेरा जो अल्टरनेटिव अकोमोडेशन रेंट और जो डिपॉजिट है 50% उसका उन्होंने क्या किया, कौन बेनिफिशियरी है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि मेरे तो कोई सिस्टर्स ने क्लेम किया नहीं है और ये बात सोसाइटी वाले को भी पता है, वो भी मुझे कोई मदद नहीं कर रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अभी तो उन्होंने मुझसे रीडेवलपमेंट के पेपर्स पे साइन करवाया, चाबी दिया मेरे से, और अभी मुझे बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते। तो आगे चल के मुझे ये मेरा प्रॉपर्टी वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या उस वक्त मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे क्या? नहीं, हम नहीं दे सकते, आपकी मम्मी को बुलाओ, आपके मम्मी को लाओ। मम्मी तो मेरी अभी है नहीं, कहाँ से मैं उसको प्रोड्यूस करूँगी। तो मुझे
टेंशन आ रहा है, एंजाइटी अटैक्स आ रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कि अभी मेरा ये हालत है, पोजीशन के वक्त इन लोग मेरा क्या हालत करेंगे। तो इतना बड़ा इनका ब्रांड है, रेपुटेशन है इनका, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको प्रॉब्लम क्या है मेरा क्वेरीज का आंसर देने के लिए, क्यों दे नहीं रहे आंसर्स मेरा। तो इनके मन में कुछ और ही चल रहा है क्या, कि ये अकेली औरत है, ये क्या कर लेगी। मुझे तो अभी डर लगने लगा, मैं किसके पास जाऊं मेरा ये प्रॉब्लम लेके, अगर ये लोग एड्रेस नहीं करेंगे तो कौन करेंगे।